एन अननोन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? एन अननोन इंडिया, नहीं, नीरज सिंह चौधरी जी के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया था? नीरज सिंह चौधरी जी के द्वारा एन अननोन इंडिया। बताइएगा तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। ईद उल जुल्हा के रूप में किसे याद किया जाता है? किसके याद में मनाया जाता है? ये एक पर्व है ईद उल जुल्हा, पैगंबर मोहम्मद शाह की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, पैगंबर मोहम्मद शाह के याद में मनाया जाता है। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? नगरीय सभ्यता के लिए, नगरीय और सुनियोजित शहर के लिए। नगरीय सभ्यता और सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। राइनोस्कोप से आप किस अंग का जांच करते हैं? राइनोस्कोप से नाक का जांच करते हैं, ठीक है ना, नोज का। यानी कि राइनोस्कोप जो है किसके पास रहेगा? तो नोज के जो डॉक्टर रहेंगे, नाक का जो ईएनटी का जो डॉक्टर रहेगा उसके पास रहेगा राइनोस्कोप। बताइएगा तो देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किस आर्टिकल के तहत करता है? 280, 352। देश में राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352। राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। चलिए आगे आपको बताना है, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन सा है? रूस। और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है ना। ये सब प्रश्न पूछने के बाद लोगों को लगता है कि मतलब क्या ही पूछा जा रहा है, लेकिन देखिए ना क्या हुआ। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, आगे आपको बताइएगा नाथपा झाकड़ी जो है जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है। आगे बताना है कौन सी पहली महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित हुई थी? नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त थी, ठीक है ना, नरगिस दत्त जी थी। आगे बताना है लुम्बिनी किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध है। लुम्बिनी जो है बौद्ध दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध है। और किस देश में पड़ता है लुम्बिनी? नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना। बताइएगा जीन का पृथक्करण करने के लिए यानी कि जीन का संश्लेषण करने के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला था? हरगोविंद खुराना जी को, ठीक है ना, हरगोविंद खुराना जी को। बताइएगा तो डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्थर कॉर्नवर्ग के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा? आर्थर कॉर्नवर्ग के द्वारा डीएनए का संश्लेषण। और वही डीएनए पे जब क्रोमोसोम का घेरा पड़ जाता है तो क्या बन जाता है? जीन। और उस जीन का संश्लेषण करने के लिए किसे मिला था? तो हरगोविंद खुराना जी को मिला था। प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। शरीर किसका बना हुआ होता है? शरीर किसका बना होता है? कोशिका का। शरीर किसका बना होता है? कोशिका का, सेल का। बताइएगा तो अशोक स्तंभ को दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था? एफएसटी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसके द्वारा लाया गया? ठीक है, अशोक स्तंभ को दिल्ली जो लाया था ना, दोनों को। चलिए आगे आपको बताना है अम्ल वर्षा में कौन सी दो गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? NO2 और SO2, ठीक है ना। आगे आपको बताना है इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है? अग्न्याशय से होता है। अग्न्याशय से इंसुलिन का उत्पादन कहां से होता है? अग्न्याशय से। और अग्न्याशय के कौन से सेल से होता है? बीटा कोशिका से होता है, ठीक है ना। गामा कोशिका से किसका उत्पादन होता है? सोमेस्टोस्टिलिन का, ठीक है ना, सोमेस्टोस्टिलिन का। अल्फा कोशिका से गुल्कागॉन का, ठीक है ना। गुल्कागॉन का प्रारंभिक कार्य क्या है? गुल्कागॉन का प्रारंभिक कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ाना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ाना किसका कार्य है? गुल्कागॉन का, ठीक है ना। और इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाना, ठीक है ना, घटाना, नियंत्रित नहीं, घटाना, ठीक है ना, घटाना। और
जब बढ़ जाती है तभी तो मधुमेह होता है। शांत रहिए, शांत रहिए, हम जो बता रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? ग्लूकागॉन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? ग्लूकागॉन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन, ठीक है ना। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव को कौन नियंत्रित करता है? सोमेस्टोस्टिलिन, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, अगर आपके रक्त में ना ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा ना, तो आपको एक बीमारी हो जाएगा जिसका नाम है मधुमेह या डायबिटीज, और उसका नियंत्रण कौन करेगा? इंसुलिन। तो इंसुलिन आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाने का कार्य करता है। आप अगर 1 किलो चीनी अगर खा लीजिएगा अभी, तो उससे आपको डायबिटीज नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो चीनी डायरेक्ट आपके ग्लूकोज जो है वो आपके रक्त में नहीं जाएगा, वो आपके अमाशय में जाएगा और उसका पाचन हो जाएगा। लेकिन अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो आपको हो जाएगा डायबिटीज, और उसको कम करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया के केस में एक हार्मोन है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? ग्लूकागॉन। वो भूमिका निभाता है और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। और दूसरा केस है हाइपरग्लाइसेमिया, जिस केस में क्या होता है? आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उस केस में कौन भूमिका निभाता है? इंसुलिन, और उसको घटाने का काम करता है। कंफ्यूज नहीं होना है इस सब चीज में, ठीक है ना। बताइएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग आप किस तरह की बैटरी में करते हैं? सीसा संचायक सेल में करते हैं। सीसा संचायक सेल में आप सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। आगे बताना, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पे। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पास्कल के ब्रेक पे। फुहारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे। सही बोल रहे थे, बर्नौली के सिद्धांत पे। यानी जितना भी आप जो स्प्रे वगैरह, डिओड्रेंट वगैरह जो यूज करते हैं ना, समझे, वो सब किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है, फुहारा वगैरह। चलिए आगे आपको बताना है, भारत में श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? श्रेष्ठतम विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है ना, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। भारत का श्रेष्ठतम जो है ना वो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम ही है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम ना। क्या हुआ? हाँ, श्रेष्ठतम और गहरा। चलिए आगे आपको बताना है, शांत हो जाइए। आगे आपको बताना है, ग्रीन बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को किस नाम से आप जानते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है ना। ग्रीन बीच से गुजरने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप से। आगे आपको बताना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कब किया गया था? 1828 में। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना। नाइलॉन जो है यह पूर्ण रूप से कैसा तंतु है? तो संश्लेषित तंतु है। कैसा तंतु है? संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब जानते हैं ना? बनाया हुआ, आर्टिफिशियल रूप से बनाया हुआ। आगे आपको बताना है, पाब्लो पिकासो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, यह किस देश से संबंध रखते थे? स्पेन के थे। पाब्लो पिकासो जो है क्या थे? चित्रकार थे, जो कहां से संबंध रखते थे? स्पेन से। आगे आपको बताना है, तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का, ठीक है ना। तारापुर में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। आगे आपको बताना है, अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, ठीक है ना। अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? चेतन भगत, ठीक है ना, चेतन भगत जी लिखे हुए हैं। और हाफ मून के लेखक कौन है? हाफ मून नहीं, मेरी वेथ क्यून, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखा गया है? मेरी वेथ क्यून के द्वारा, हाफ मून। और हाफ गर्लफ्रेंड तो सबको याद रहता है, चेतन भगत। अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ, ठीक है ना। गोल्डन गेट किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रम सेठ। गोल्डन गेट विक्रम सेठ के द्वारा ही, ठीक है ना। मलेरिया रोग का कारण क्या है? मलेरिया रोग का कारण क्या है? प्रोटोजोआ, ठीक है ना। मलेरिया रोग का कारण क्या है? प्रोटोजोआ। चलिए आगे आपको बताना है, बाजार नियंत्रण के प्रवर्तक कौन है? बाजार नियंत्रण के प्रवर्तक कौन? वो तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाने वाला पहला मध्यकालीन शासक था, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, ठीक है ना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। बाजार नियंत्रण, बाजार के नियम का प्रतिपादक जो किए थे ना, वो कौन किए थे? नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा किया गया। जनसंख्या का दबाव से संबंधित सिद्धांत कौन दिए थे?
माल्थस के द्वारा, ठीक है ना, माल्थस महोदय के द्वारा ही दिया गया था। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या दबाव से संबंधित नियम दिए थे ये, ठीक है ना, माल्थस। आगे आपको बताना है बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट, बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? और रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, बिल गेट्स, ठीक है ना। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट्स के लेखक कौन है? बिल गेट्स, ठीक है ना। रोड अहेड के लेखक कौन है? बिल गेट्स, ठीक है ना। इनकी और भी बहुत सारी प्रचलित पुस्तकें हैं। आगे आप बताना है विद्युत स्पर्श प्रतिरोध जो है इसमें कौन सा धातु होता है? विद्युत स्पर्श प्रतिरोध में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आपका बात कर रहे हैं अर्थिंग जो बनाते हैं ना, वो किस धातु का बनाते हैं? तांबा का बनाते हैं, ठीक है ना, तांबा का बनाते हैं। आगे आपको बताना है फ्यूज तार जो है, एक सुरक्षा युक्ति जो फ्यूज है वो किस धातु का बना होता है? शीशा और टीन, शीशा और टीन। शीशा मतलब ग्लास वाला शीशा नहीं, पीबी, ठीक है ना, पीबी और एसएन का। मलेरिया जो है यह किस अंग को प्रभावित करता है? स्प्लीन को, यानी कि तिल्ली को, ठीक है ना, स्प्लीन यानी कि तिल्ली को प्रभावित करता है। आगे आपको बताना है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1999 में किया गया था। आगे आपको बताना है प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? बंबई में 1952 में किया गया था, 1952 में किया गया था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन बंबई में किया गया था, 1952 में किया गया था, ठीक है ना, 1952 में। आगे आपको बताना है अगर राष्ट्रपति को आपको हटाना है तो आप किस प्रक्रिया को अपना सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया को। अविश्वास प्रस्ताव वगैरह से नहीं हटा सकते हैं, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति को। आगे आपको बताना है भारत में मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून कब खत्म हो जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में खत्म होता है, ठीक है ना, सितंबर में। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कब खत्म होता है? सितंबर में, ठीक है ना, सितंबर में। हाँ, आगे आपको बताना सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782, 82 में, 1782 में हुआ था, ठीक है ना। दर्द दूर करने वाली दवाएं किस नाम से जानी जाती है? एनाल्जेसिक दवाएं, ठीक है ना, दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक दवाएं, ठीक है ना। बुखार दूर करने वाली एंटीपायरेटिक, ठीक है ना, एंटीपायरेटिक दवाएं। आगे आपको बताना है पहली कंप्यूटर भाषा कौन थी? फोर्टॉन, ठीक है ना, फोर्टॉन। पहली कंप्यूटर भाषा कौन थी? फोर्टॉन थी। आगे आपको बताना है आर्यभट्ट का संबंध जो है किस विषय से था? खगोल विज्ञान और गणित शास्त्र से, खगोल विज्ञान और गणित शास्त्र से था, ठीक है ना। आगे आपको बताना दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। और फल में पाई जाने वाली शर्करा फ्रुक्टोज, सुक्रोज में फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। फ्रूट में फ्रुक्टोज, ठीक है ना, सबसे मीठा वही होता है। आगे आपको बताना है जनसंख्या के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं आप? डेमोग्राफी, ठीक है ना, डेमोग्राफी। सात पैगोडा का मंदिर कहां अवस्थित है? सात पैगोडा महाबलीपुरम, ठीक है ना, महाबलीपुरम। सात पैगोडा वही तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु में सात पैगोडा का मंदिर जो याद किया जाता है वो किस नाम से? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु को, ठीक है ना। और ब्लैक पैगोडा ओडिशा वाला कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है ना, उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और आपको स्वर्ण पैगोडा का यानी कि गोल्डन पैगोडा का देश किसको जानते हैं? म्यांमार को, ठीक है ना, गोल्डन पैगोडा म्यांमार। चलिए आगे आपको बताना है शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दारा शिकोह, ठीक है ना। और शाहजहां को लघु अकबर का, सॉरी, दारा शिकोह को लघु अकबर का संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? नहीं, इतिहासकार लेनपुल के द्वारा। किसके द्वारा? लेनपुल के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है श्वेत रक्त कनिकाय का निर्माण कहां होता है? WBC का।
अस्थि मज्जा में। श्वेत रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। और लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक है ना। और लाल रक्त कणिकाएं का मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में, लीवर में होता है, यकृत में होता है, ठीक है ना, यकृत में होता है। और उसको उसका कब्रगाह कौन सा है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन यानी कि तिल्ली, ठीक है ना। बच्चों में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में ही बनता है। बच्चा में जो खून बनता है ना वो कहाँ बनता है? लीवर में ही बनता है। और जैसे जैसे डेवलप उसका होता है तो फिर अस्थि मज्जा में बनता है। और अस्थि मज्जा में कौन सा टिश्यू होता है जो आरबीसी को बनाने का कार्य करता है? अस्थि मज्जा का कौन सा? हिमेटोपोइटिक टिश्यू। कौन सा? हिमेटोपोइटिक टिश्यू होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा उसको। आगे आगे आपको बताना है, धर्म का मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? धर्म के मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा, ठीक है ना। बुद्ध का मध्यम मार्ग कौन अपनाए थे? गौतम बुद्ध, ठीक है ना। मिडिल पाथ गौतम बुद्ध। न ज्यादा पीक पर चलना है न ज्यादा लो चलना है, ठीक है ना। जिंदगी को और सभ्यता का तालमेल बना करके चलना है, ठीक है ना। ये कौन बताए थे? गौतम बुद्ध। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम है, ठीक है ना। पंपा का नाम सुने होंगे, यह एक कवि थे, ठीक है ना। ये किस भाषा के कवि थे? कन्नड़ भाषा के, ठीक है ना। पंपा जो है कन्नड़ भाषा के कवि थे। चलिए आगे आपको बताना, एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? पाली भाषा में, ठीक है ना। और पाली उस समय का आसान भाषा था और प्राकृतिक उस समय का टफ भाषा था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जी को। हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग जी, ठीक है ना। पदार्थ के परमाणुवाद का प्रणेता किसे माना जाता है? डाल्टन को। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? जॉन डाल्टन, ठीक है ना। परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? जॉन डाल्टन। कनाद जो है ना, हाँ वो भारत में जो है ना, भारत में परमाणु बम का भी अगर बात करें, अणु बम का बात करें, ठीक है ना, तो वो कौन दिए थे? कनाद के द्वारा। अणु के बारे में जो विस्तृत से बताए थे वो कौन बताए थे? कनाद बताए थे, भारतीय। आगे आपको बताना है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी या क्रिकेट? क्रिकेट, हॉकी ही ना। भारत का राष्ट्रीय क्या हुआ? भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है ना। हॉकी ही है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऐसे में तो आप लोग को कंफ्यूज कर देगा। चलिए आगे आपको बताना है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ठीक है ना। आगे आपको बताना, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। स्टील या आयरन में वस्तुओं के ऊपर किसकी परत चढ़ाने को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं? जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाने को ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आगे आपको बताना, भारतीय संविधान सभा के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बता देते हैं, जब भी आपसे सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में एग्जामिनर पूछना चाहेगा तो एक शब्द जरूर इस्तेमाल करेगा, अस्थायी, ठीक है ना, निश्चित रूप से इस्तेमाल करेगा, तब दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। जैसे ही संविधान सभा के बारे में, जैसे अगर एग्जाम, प्रथम 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, क्या वो अस्थायी तौर पे थे, ठीक है ना, अस्थायी तौर पे थे। बता क्या? शांत रहिए, शांत रहिए, हम बताते हैं। यहाँ क्वेश्चन सेट करने के लिए हम आप कुछ भी क्वेश्चन सेट कर दे अलग बात है, लेकिन आयोग जब क्वेश्चन सेट करता है ना तो बहुत गहराई के साथ सेट करता है। तो अगर आयोग को अगर मन होगा कि आपसे ये टेस्ट करे कि आपको सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों के बारे में जानकारी है कि नहीं, तो आपसे अस्थायी लगा देगा। अन्यथा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना।
और ये कौन नहीं जानता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है ना संविधान सभा के अस्थायी तौर पर चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके साथ साथ मनोनीत किए गए थे एक उपाध्यक्ष जिनका नाम क्या था, फ्रैंको एंथोनी। और बाद में चल करके 11 दिसंबर 1946 को 2 लोगों का चुनाव होता है, जो किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा ही चुना जाता है सर्वसम्मति से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष और उसके बाद एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना। और उपाध्यक्ष एक और थे, 2 व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुना जाता है, अभी नाम नहीं याद आ रहा, हम अभी बताएंगे कुछ देर में, ठीक है ना। 2 लोग उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी के, हरेश चंद्र मुखर्जी के साथ एक और व्यक्ति थे, ठीक है ना। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, संविधान सभा में उनका बहुत योगदान है, अभी बताएंगे, नाम नहीं याद आ रहा है। बताइएगा तो 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 7, 10 का पावर 7 अर्घ होता है, 1 जूल में 10 का पावर 7 अर्घ होता है। आगे आपको बताना है, लैंप में तेल जो है ऊपर चढ़ता है किस क्रिया के द्वारा, कैपिलरी क्रिया के द्वारा, ठीक है ना, कैपिलरी क्रिया के द्वारा ही चलता है। छोड़ देते हैं, बंद कर दीजिए इसको, बंद कर दीजिए।